फैमिली, वेलकम है फ्रेंड्स लकलेवी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर हो गई है हमारी मॉर्निंग की पूजा और कपड़े भी मैंने साथ साथ लगा ही दिए थे गाइज। और कपड़ों का तो अब खास तौर से मुझे ध्यान रखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है बार बार, अब गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर मेरी बन गई है कड़ी और काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने बनाई है। पता नहीं कलर ना मतलब थोड़ा चेंज सा आता है, मैंने कई बार ये देखा है कैमरे में। मैं हल्दी तो खूब डालती हूँ, देखिए अब कलर येलो लग रहा है ना, पहले नहीं लग रहा था। और यहाँ पर फ्रेंड्स आज मैं फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का। सब्जियाँ तो मैंने बतेरी बनाई है, यानी कि बहुत बार बनाई है और खाई भी बहुत है। और ये टिक्का फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मन किया था, दही लेके आई थी। दही अभी मैंने घर पे नहीं जमाई है, मार्केट से लाई थी, तो वो भी अच्छी ही थी, खट्टी भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो आज कड़ी बना लेते हैं, हरी सब्जियाँ भी खा रहे हैं और दाल वगैरह भी चल रही, तो कड़ी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और हस्बैंड जी गए हुए थे घर, तो मैं और लवी थे, तो हमने कहा चलो बना लेते हैं और एक्स्ट्रा ही बना लेंगे, फिर नेक्स्ट डे भी हो जाएगी। गाइस पनीर टिक्का ना वो स्टिक वगैरह में ला के बनाते हैं ना, तो वैसे तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमने सब्जी की तरह बना लिया ताकि अपना राइस से भी खा लो, रोटी से भी खा लो। और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे तो अच्छा बना था, बट इतना मेरे घर में ज़्यादा कोई खाता नहीं है। लक्की को ज़्यादा पसंद है पनीर और मुझे भी पसंद है, बाकी हस्बैंड जी को लवी को पसंद नहीं है, तो अपने लिए ही बनाया था, ये मान लीजिए आप। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है फ्रेंड्स आपका लकलेवी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुछ मंगल होंगे फ्रेंड्स। और मॉर्निंग से काम शुरू हो जाते हैं सबके, मेरे भी हो गए थे और लगभग खत्म भी हो गए हैं। ज्यादातर मैंने काम खत्म कर लिए हैं, उसके बाद जो है वही अपना फिर फोन का काम करना होता है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों से रामा कृष्णा कर लें, हाय हेलो कर लें, सलाम दुआ कर लेते हैं। तो फिर हमने फिर साड़ी निकाल ली। हमने कहा चलो भैया थोड़ी सी ठंडी अभी कम है तो डाल लेते हैं साड़ियाँ, फिर तो हमारी बॉक्स में चली जाएंगी, ये नहीं कि अलमीरा में पैक हो जाएंगी, फिर डाली भी नहीं जाएंगी ना। शैम्पू किया था फ्रेंड्स, आज डे है मंडे, आज डे है मंडे, तो और मैंने बाथरूम वगैरह भी सब साफ किए थे, कल नहीं किए थे ना, तो फिर मैंने आज कर दिए। तो फिर शैम्पू तो फिर मैं करती हूँ जब क्लीनिंग करती हूँ तो। और फ्रेंड्स आज जैसे सब्जी में मैंने बनाई थी कड़ी चावल और क्या वो टिक्का जो सब्जी होती है, फर्स्ट टाइम बनाई है, क्योंकि हम लोग ना ऐसे कुछ खाते पीते तो ज्यादा है नहीं, बट ये कि बन जाती है, बना लेते हैं कभी कोई, थोड़ा टेस्ट भी अलग होना चाहिए। थोड़ी कॉम कर लेती हूँ और खाना खाना है तो बालों को थोड़ा वो लगा लूंगी, क्योंकि ठंड है ना, ज्यादा देर जो है मतलब पहले सूख तो गए हैं, ठंड तो है पर इतनी नहीं है, सूख तो गए हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉम कर लेती हूँ, वो हो जाएगा थोड़ा सा। अब खाना भी ना खाऊंगी ना तो थोड़ा सा ये कि मतलब सही रहेगा, है ना। बस सूख तो गए हैं सारे बाल, इतने बाल झड़ रहे हैं कि टूट रहे हैं, भगवान जाने क्या हो रहा है। बहुत ही हल्के बाल हो गए मेरे, बहुत ही ज्यादा। अब तो सर धोने में भी मुझे डर लग रहा है, मतलब जिस दिन ऑयलिंग करती हूँ ना, हेयर ऑयलिंग करती हूँ, उस दिन तो मेरे बाल इतने टूटते हैं ना, बहुत ज्यादा। और अगर नहीं हेयर ऑयलिंग के बिना शैम्पू करती हूँ तो थोड़ा उस दिन ठीक रहता है। आज भी मेरे बाल बहुत टूटे हैं, मुझे तो ना कंघी करने में देखो कितने निकल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे निकलते हैं। तो मेरे को भी बहुत डर है ना, किचन में जाऊंगी तो। फ्रेंड्स बालों की तो हालत ना इस समय काफ़ी ख़राब हो रही है और मेरे तो बहुत हल्के भी हो गए हैं। तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा ना मुझे किचन में भी काम करना है, बालों को चोटी बना ही लेती हूँ, नहीं तो फिर शाम तक है ना, मतलब गीले बालों को अब फोल्ड करके रखना भी प्रॉब्लम है, ठंडी लग जाती है ना, सर्दी पकड़ लेती है, मेरे को तो ज़्यादा ही पकड़ लेती है। और देखो अभी तक ना झड़ ही रहे हैं बाल, जब तक बांधूंगी नहीं तो मेरे को भी ऐसा लगता रहेगा कि गिर ही रहे हैं। तो चोटी बना ली थी मैंने। और ये थोड़े जो मेरे आगे के बाल है ना, मेरी जो ये वाली कटिंग है ना गाइज, ये मैं बचपन से ही रखती हूँ, साइड कटिंग, मतलब मेरे फेस पे ना सूट करती है ये वाली कटिंग जो है। तो मेरे को रील्स वगैरह भी बनानी थी ना, तो अगर जैसे मैं सर पे कुछ वो लगा लेती हूँ हेयर बैंड वगैरह, तो वो थोड़े मतलब टेढ़े से हो जाते हैं बाल। तो मैंने कहा थोड़ी ये जो क्लिप है ना जो बच्चों वाली, ये मैं लगा लेती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, मुझे नाम नहीं आ रहा है, मैं तो क्लिप ही बोल देती हूँ बच्चों वाली, तो वो मैं लगा ले रही हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ पानी के हाथ की। कभी कभी मन करता है ना कि चक्रा बेलन क्या धोने, मतलब एक बर्तन तो कम हो धोने के लिए, तो हाथ से ही बना ले रही हूँ। तो 2 रोटी अपने लिए बना लूँगी फ्रेंड्स, 2 लवी के लिए, तो इतने में हमारा ये लंच हो जाएगा। और गाइज़ मैं ना साड़ी में कंफर्टेबल रहती हूँ, काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं पूरे दिन भर साड़ी पहन के काम कर सकती हूँ, पूरा 24 घंटे। और मतलब बस ये है कि मेरे पास है ना थोड़ी सी हैवी साड़ियाँ हैं, लाइट वेट साड़ियाँ कम है, हैवी साड़ी में दिक्कत होती है, लाइट वेट में कोई दिक्कत नहीं होती, जो हल्की साड़ियाँ होती हैं। मैंने बहुत साड़ियाँ पहनी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। शादी के बाद तो मैं पूरा दिन भर साड़ी, और साड़ी में ही मतलब पूरा काम करना, सब जगह जाना, सफ़र करना, ट्रैवलिंग सब करती थी। हल्का इसको भून लेते हैं गैस पे, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और ये वाली कड़वी भी नहीं है,
जो कर लेती हूँ लंच, फिर मैं तो गाइज़ मैं कर लेती हूँ लंच। लंच में मैंने लिया है कढ़ी चावल और हरी मिर्च जो मैंने अचार के लिए मंगाई थी, उसमें से कुछ बचा लेती हूँ मैं 2-3 तो, ताकि उनको बेसन में भर के या आलू भर के मैं बना सकूँ। तो आलू तो मैंने बॉयल नहीं किए थे, तो मैंने ऐसे ही गैस पे भून ली, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे मैं अपनी कर रही हूँ शाम की वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि मेरे को वीडियो अपलोड भी करनी थी। और फ्रेंड्स मैं तो हमेशा ही लेट हो जाती हूँ वीडियो एडिटिंग में, अपलोडिंग में। ये मेरा पता नहीं रोज़ का ही रहता है, सोचती हूँ कि टाइम पे करूँ लेकिन लेट हो ही जाती हूँ। और संध्या हो गई थी तो कर ले रही हूँ पूजा, तो बातियाँ ख़त्म हो गई थी। और सर्दी में ना मतलब जो घी है वो गर्म करके इसमें भरना होता है, फिर नहीं तो बातियों में लग नहीं पाता ना घी। तो पूजा हो गई थी फ्रेंड्स मतलब शाम की, और शाम को तो ठंड हो ही जाती है। कोशिश कर रही थी कि मैं साड़ी में मतलब जैकेट वगैरह ना डालूं, लेकिन ना गाइस बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा डाल लेती हूँ, कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। मैंने पहले मतलब बरसात के समय में साड़ी डाली थी ना एक बार, तो मैं कितनी बीमार हो गई थी 7 डेज तक, और पता नहीं कैसे हो गई थी अचानक से। रात दिन में साड़ी अच्छे से मैंने पहनी हुई नहीं, और मतलब सुबह उठती हूँ तो देखा इतना कफ वगैरह मुझे हो गया। तो मैंने कहा भैया मैं कोई चांस नहीं लूँगी, जैकेट डाल ही लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो वैसे ही गुस्सा करेंगे कि बिल्कुल ही पतली साड़ी में घूमने लग रही है, ना स्वेटर ना जर्सी, कहाँ 24 घंटे सर पे टोपा रहता है और सर पे भी कुछ नहीं है, और पतली साड़ी। मैंने फिर उनके डर की वजह से डाल ली थी, हालांकि वो घर पे नहीं थे, बट ये है कि कुछ मेरे को कुछ प्रॉब्लम ठंड वंड लग गई ना, तो पक्का यही कहेंगे कि तुमने ढंग से ना मतलब स्वेटर जर्सी नहीं पहना होगा। तो मैंने कहा भैया चलो डाल ही लेते हैं, बीमार होने से अच्छा है। तो फ्रेंड्स अब मैं बना ले रही हूँ जो सब्जी बनाई थी ना पनीर की, उसका मैं बना ले रही हूँ सैंडविच, क्योंकि लवी तो खाती नहीं है पनीर की सब्जी, तो अब इसको खिलानी तो है पनीर, तो सैंडविच बना के उसको खिला दूंगी। और मैंने चाय कब की बना के रखी हुई है, मतलब ये नहीं चाय बन जाती है, हम पी नहीं पाते, तो मैंने कहा कि काम करते करते चाय भी ले लेती हूँ और साथ में भी सैंडविच भी खा लूँगी गरम गरम। नहीं तो फिर क्या है ना, सबको तो गरम गरम दे देते हैं, लेकिन जो खुद की सैंडविच है वो रखी रह जाती है। तो ये सब्जी मैंने इस तरीके से ख़त्म करी। मुझे पता था कि लवी नहीं खाएगी, तो उसको सैंडविच की तरह ही खिलानी पड़ेगी। बहुत टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। मैंने इसमें डाल दिया था वो पिज़्ज़ा का मसाला और चिल्ली फ्लेक्स, और मेरे पास चीज़ था। तो चीज़ डालने से क्या हुआ ना, बिल्कुल ना ये पिज़्ज़ा की तरह टेस्ट आ गया। जो ब्रेड सैंडविच बनी मेरी, वो पिज़्ज़ा की तरह बनी। और चाय तो मेरी फ्रेंड्स ठंडी ही हो गई थी, फिर मैंने बाद में तसल्ली से चाय बना के पी थी। मतलब इस तरीके से चाय ना मेरे को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगती, फिर आराम से बैठ के चाय पीती हूँ ना, उसी में मेरे को मतलब अच्छा लगता है, सुकून मिलता है चाय का। देखिए सैंडविच अच्छी बनी थी। और यहाँ पर जो मेरे बर्तन थे शाम के दोपहर के, सारे मैं इकट्ठे ही साफ कर लूँगी। अब ठंड में ज़्यादा हाथ नहीं डालती हूँ कि बार बार हाथ डालूँ, 2-3 टाइम मतलब करती हूँ अब मैं, है ना, मतलब इकट्ठे कर लेती हूँ सारे बर्तन। बर्तन बहुत हो गए थे फ्रेंड्स, और किचन हो गई मेरी साफ। देखिए बर्तन 2 कतना मेरे भर चुके हैं, वो उनको मैं ऐसे छोड़ दूंगी, सुबह ठीक करूंगी। और हमने अभी ज़्यादा मतलब डिनर तो अब खाना नहीं है हमारा, हो गया बस इतना ही डिनर था, लवी और हम ही थे, तो ज़्यादा कुछ मतलब काफ़ी बन गया था दिन में, इतना खा लें वही बहुत है। और कपड़े फिर मैं लगा दूंगी, यही टाइम मिलता है फ्रेंड्स कपड़े आयरन करने का। और कपड़े मतलब वही कपड़े थे जो कि जिनमें कि वो अखबार फंस गया था ना, बड़ी मुश्किल से अखबार निकले हैं फ्रेंड। 2-3 बार मैंने वॉश किए तब जाके अखबार निकले। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना। और मैं गैस पे छोड़ के आ गई थी दूध। मुझे बस अचानक से ध्यान क्या आया, यहाँ से ना मेरी किचन बिल्कुल दिखती है, और मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो मैं यहीं बैठ के करती हूँ, ताकि मेरी किचन में गैस पे कुछ भी हो मेरे को नज़र आता रहे। तो टाइम हो गया फ्रेंड 11:30, कपड़े मेरे हो गए हैं प्रेस, और मेरे को बड़ी खुशी मिल रही है कि मेरे कपड़ों से सारे जो अखबार है ना वो निकल गए हैं। 3-4 बार मैंने वॉश किए थे। और ये जो मैंने मंगाया था ना कपड़े, अलमीरा जो मंगाई थी, ऑनलाइन मंगाई थी वाली अलमीरा, इसके साथ पता नहीं मैं क्या करने लग रही हूँ, कभी मैं इसका कवर लगा रही हूँ, कभी बंद कर रही हूँ। तो फाइनली फिर मैंने इसका कवर जो है फोल्ड कर दिया था। मैं पहले सोच रही थी कि इसका कवर खोल दूँ, लेकिन फिर जमा ही नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो भैया ये छोटी सी जगह है, अपने इन्हीं कामों को करके हम खुश हो लेते हैं, घर के काम को करके, है ना गाइज। और मुझे घर के काम करने में अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और मैं बना रही हूँ अभी मिर्च का अचार, जिसकी मेरे को शॉर्ट वीडियो बनानी थी फ्रेंड्स। और आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय।